तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहले का जो फर्स्ट पैराग्राफ था, ये हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने इस पैराग्राफ को डिस्कस किया है। तो अगर आपने ये पैराग्राफ वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है, तो ऊपर आपको आई बटन में ये पैराग्राफ वाली वीडियो को आपको मिल जाएंगी। और अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो मैं आपको बता दूं, हमारा क्लास 8 साइंस का 4th चैप्टर चालू है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, अ लार्ज करंट फ्लो व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड while sensation is felt by us due to macroscopically small current flowing to the brain। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जब लाइटनिंग होती है तब बहुत सारा करंट क्लाउड में से ग्राउंड की तरफ फ्लो होता है, और जब हमारे ब्रेन में जब हमें कुछ भी सेंसेशन फील होता है तब भी हमारे ब्रेन में करंट फ्लो होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, लेकिन हमारे ब्रेन में करंट फ्लो होता है। You are aware of the current flowing through wires, electric bulbs and equipments in the house। So friends, इस लाइन में हमें ये दिया है कि हमारे घर में जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी करंट फ्लो होता है, ये आपको पता होगा। तो ये इस सेंटेंस का मीनिंग था। In the electric cell of the radio or in the car battery, a current is produced by the flow of both negatively and positively charged particle। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि जो बैटरीज होती है, कार की बैटरीज या रेडियो में जो सेल्स होती है, तो उसमें जो करंट होता है वो फ्लो होता है। किसके कारण? जब निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जब फ्लो होते हैं सर्किट में, तो वहाँ पे जो करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा लाइटनिंग होती है तो बहुत सारा करंट फ्लो होता है, या फिर हमारे ब्रेन में भी जब हमें सेंसेशन फील होता है तो भी करंट फ्लो होता है, और जो कार की बैटरीज होती है उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दोनों फ्लो होते हैं, तब भी करंट फ्लो होता है। तो इसीलिए वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से आपको समझना है तो आप इस वीडियो को 1.25 में आप देख सकते हो, 1.25 स्पीड में आप देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वाटर और अ लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जो वाटर होता है या कोई भी लिक्विड्स होता है, वो हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है, ये तो हम सबको पता है। तो जैसे हमने वाटर को ऊपर रखा तो वो नीचे के डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब जो हीट होती है वो हमेशा दो बॉडीज के बीच में ट्रैवल होती है, लेकिन कब? जब उसमें से कोई एक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हायर हो और सेकंड बॉडी का जो टेम्परेचर हो लोअर हो। तो इसका मतलब जो हीट है वो हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। Similarly, there is a tendency of a positive charge to flow from a point of a higher electric level to a point of lower electric level। तो जो वाटर फ्लो होता है या हीट फ्लो होती है, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमें यूज़ करना है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो भी हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल की तरफ फ्लो होते हैं। This electric level deciding the direction of flow of electric charge is called electrostatic potential। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल की तरफ फ्लो होते हैं, तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी हमें बताते हैं या फिर डिसाइड करते हैं। सो जैसे ये लेफ्ट साइड में हायर इलेक्ट्रिक लेवल है और राइट साइड में लोअर इलेक्ट्रिक लेवल है, तो इसका मतलब जो करंट है वो हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल की तरफ फ्लो होगा। तो हम इससे करंट की डायरेक्शन भी बता सकते हैं, और इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? सिमिलरली टू द हाइट ऑफ वाटरफॉल,
मतलब जो आपने वाटरफॉल तो देखा होगा, वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन से नीचे की डायरेक्शन की तरफ फ्लो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने वाटर या लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि वो हमेशा हायर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होते हैं। द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, मतलब जो टेम्परेचर होता है वो भी हार्ड हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडीज की तरफ फ्लो होती है। द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटरेस्टिंग। मतलब जो डिफरेंस होता है, जैसे वाटर में डिफरेंस होता है, अगर हमने दो बीकर्स लिए, ये हमारे पास फर्स्ट बीकर और ये हमारे पास सेकंड बीकर। सो जो फर्स्ट बीकर है उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और जो सेकंड बीकर है उसमें थोड़ा कम पानी भरा हुआ है। इतना ही पानी सेकंड बीकर में भरा हुआ है। तो अब जहाँ इस बीकर में जो पानी है यहाँ पे ज़्यादा होगा और ये सेकंड बीकर में जो पानी है वो थोड़ा कम है। तो अगर इन दोनों बीकर को अगर हमने किसी एक पाइप से कनेक्ट किया तो जो फर्स्ट बीकर है उसमें का जो पानी है वो सेकंड बीकर की तरफ फ्लो करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट बीकर में ज़्यादा पानी है और सेकंड बीकर में कम पानी है। तो इसे हम कह सकते हैं वाटर डिफरेंस। वाटर डिफरेंस हम इसे कह सकते हैं। तो जो जैसे वाटर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो वैसे ही करंट डिफरेंस भी होता है और इसी डिफरेंस को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ गया होगा और आप अच्छे से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इजी है और इससे इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बहुत सारा नॉलेज हमें दिया है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, एक कॉपर वायर्स लेने हैं। ये जो आपको वायर दिख रही है ये है कॉपर के वायर्स। सो अगर हमने कॉपर के वायर्स लिए और उसे ये सर्किट में कनेक्ट करना है और फिर हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब लेना है। ये हो गया हमारा बल्ब और फिर बल्ब को भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें कनेक्ट करना है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि इसमें जो बल्ब है वो ग्लो करेगा क्या? तो ऑब्वियसली इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है क्यों नहीं करेगा ग्लो? तो इसका आंसर है कि इसमें कोई करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका कोई सोर्स नहीं है। जैसे ये डायग्राम में बैटरी है तो ये डायग्राम में कोई इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स नहीं है, इसीलिए जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा इस इलेक्ट्रिक सर्किट में और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। और अब हमें सेकंड सर्किट, उसी सर्किट में हमें एक जो बैटरी होती है या 1.5 वोल्ट का हमें एक सेल कनेक्ट करने के लिए कहा है। 1.5 वोल्ट ये हमें आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सेल्स चाहिए या बहुत सारे लाइट्स चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अमेजोन से ये परचेस कर सकते हो। सो अब इस डायग्राम में हमें एक इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करने के लिए कहा है और अब पूछा कि जो बल्ब है वो ग्लो करेगा क्या? तो ऑब्वियसली इसमें एक करंट का एक सोर्स है, इसीलिए जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। नाउ इट विल बी रियलाइज फ्रॉम ग्लोइंग ऑफ बल्ब दैट अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो जो बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये हमें बल्ब ग्लो होने से हमें पता चलता है। इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ड्राई सेल। जो बैटरी होती है उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है कि जो वाटर में डिफरेंस होना है, इसमें ज़्यादा वाटर है इसमें कम वाटर है, तो इसे हम कहेंगे वाटर डिफरेंस। तो ऐसे ही दो टर्मिनल्स है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है तो हम उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे आपको हमेशा याद रखना है कि जो निगेटिव टर्मिनल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होते हैं। तो आपको ये हमेशा याद में रखना है। और जब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ फ्लो करेंगे उसी टाइम जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है और जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है।
इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ड्राई सेल। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव टर्मिनल में बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विथ कंपेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब हमने पढ़ा कि यहाँ वाटर में अगर डिफरेंस है तो वाटर फ्लो होने लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंस है, निगेटिव टर्मिनल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव टर्मिनल में कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने लगेंगे। दिस फ्लो फ्रॉम अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। कन्वेंशनल करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट लेटर इन दिस चैप्टर। तो इसमें कुछ नहीं दिया, मैंने आपको सब समझा के दिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ की तरफ। दिस इज नो करंट एज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन द absence ऑफ एनी सेल। तो अब इस सेंटेंस में हमें ये दिया है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पे नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सर्किट एज सुन एज पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई। जब हम किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज एसआई सिस्टम इज ओल्ड। तो हमेशा आपको याद रखना है, जो हम बोलते हैं 1.5 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, 5 वोल्ट का सेल, तो इसका मतलब कुछ नहीं, जो सेल है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसी को हम ओल्ट में मेजर करते हैं। वी विल लर्न अबाउट इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज के इस वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट बनाने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पेज को हम कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, बाय।